आज से करीब 17 महीने पहले 17 जुलाई 2023 को विपक्षी दलों ने एक संगठन बनाया था जिसका नाम रखा गया इंडिया, INDI। इसका मकसद था बीजेपी मुक्त भारत और इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस। कट टू जून 4, उस दिन जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तब गठबंधन में ऐसा लगा जैसे कि एक नई एनर्जी आ गई है। सारे के सारे दल कांग्रेस के साथ थे, उसकी वाहवाही कर रहे थे। कांग्रेस ने अपना आंकड़ा बढ़ा करके 99 पर ले आया। लेकिन 6 महीने बीतने के बाद ही जब दिल्ली चुनाव आया है, जब हरियाणा और महाराष्ट्र में इसी गठबंधन की हार हो गई, तो ऐसा लग रहा है कि इस इंडिया ब्लॉक के अंदर ही एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन। वैसे ज्यादातर तो नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष सरकार के खिलाफ लाता है, लेकिन यहां ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया ब्लॉक के ही कुछ घटक दल कांग्रेस के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं। इनमें कौन कौन शामिल है? इनमें है तेजस्वी यादव, जिन्होंने कहा है कि देखिए अभी बिहार में तो ऐसा कोई भी गठबंधन नहीं है, ये सिर्फ लोकसभा के लिए हुआ था, ये विधानसभा के लिए हम किसी गठबंधन में नहीं है। तृणमूल कांग्रेस, जिन्होंने दिल्ली चुनाव में अपना पूरा समर्थन दिया है आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को नहीं। ऐसा ही समाजवादी पार्टी ने भी किया है। उधर उमर अब्दुल्ला पूछ रहे हैं कि भाई कहां का गठबंधन, कौन सा गठबंधन, क्या ये खत्म हो चुका है? इसका अब आधिकारिक रूप से ऐलान कर देना चाहिए। पहले इन सबकी बातें सुनिए। आरजेडी नेता का कहना है कि जो अलायंस था सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के लिए था। अब जहाँ तक मुझे याद है इस पर कोई वक्त की सीमा लगाई नहीं गई थी, और बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए। दिल्ली चुनाव में तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहाँ तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे यहाँ पे। The CPM is fighting in Badarpur and in Karaval Nagar, and in the other seats the CPM slogan is defeat BJP and save Delhi, and we will decide according to our assessment in which seat we are to support whom to defeat the BJP. देखिए, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों भी हमारे साथी हैं इंडिया ब्लॉक, तो हमारे लिए ये आसान नहीं है किसको समर्थन दे। हमने बार बार कहा है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है देश में, दिल्ली में आप बड़ी पार्टी, और माहौल ये है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही है। जो केजरीवाल साहब ने काम जो किया है दिल्ली के लिए, और जो अच्छा काम किया है, जो दिल्ली का चेहरा बदला है, उसे तो कोई ना नहीं कह सकता। काम है तो उसे स्वीकारो। अभी जो सिचुएशन है तो हमारा दोस्त पार्टी है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी, और हम लोग चाहते हैं ये भाजपा फिर से हरे और आपका जो सरकार है वो चलते रहे। तो कुछ लोग अपना समर्थन दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को, कुछ सीधे मैदान में ही उतर गए, जैसे कि CPM 2 सीटों पर वो अलग से दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब विपक्ष में घमासान मचा हुआ है तो बीजेपी क्या कह रही है? वो तो कह रहे हैं कि ये गठबंधन ना कभी था, ना ये है और ना ही ये रहेगा। ये सिर्फ एक लुटेरों ने फ्रॉड करके इंडिया नाम से एक गठबंधन बना लिया है। लेकिन जब कुछ आपस में बांटने को नहीं मिला तो अब बिखराव सबके सामने आ गया है। कांग्रेस का क्या कहना है? अपने इन सारे दलों जो इनके दोस्त हुआ करते थे, उनके आज के रुख को देख करके कांग्रेस क्या कह रही है वो भी सुन लीजिए। नहीं, वो कुछ हुए आपस में तो पहले फूट कहाँ, लड़े ही हुए हैं। पहले लूट खजाने को लेकर लड़ते थे, खजाना मिला नहीं, इसलिए सारे एक दूसरे को मारने को उतरा है। दिल्ली में जो केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार थी, वो लोगों ने बड़ी उम्मीद से चुनी थी, लेकिन उन उम्मीदों पर पानी फेरा है। हम इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में हम सपा का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जहां पर हमारी जमीन है उसको हम छोड़ेंगे भी नहीं। हम बड़े दिल से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी जमीन छोड़कर झोला उठाकर तो नहीं चल देंगे। एनजीओ नहीं है, हम भी पॉलिटिकल पार्टी है। इंडिया पार्टी है
इसमें इंडिया लिखने में भी बीच बीच में गैप है। I.N.D.I.A। तो इनके अंदर तो कहीं पर भी आपस में जो सामंजस्य होना चाहिए वो इनमें पहले दिन से नहीं रहा। इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं अलग अलग जो है दिखाई दिया। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए एक राष्ट्रीय गठबंधन, हर अलग अलग राज्यों की स्थिति के हिसाब से निर्णय पार्टियां लेंगी, क्या उन्हें अलग लड़ना है या मिलकर लड़ना है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन का यहाँ सवाल उठता है, क्योंकि यहाँ दिल्ली में हम चाहते हैं अलग लड़ना, वो लोग भी चाहते हैं अलग लड़ना, तो क्या गलत है। तो ऐसे में आड़ी में आज के प्रश्न है बिल्कुल सीधे, क्या लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली चुनाव से इंडिया में दरार अब और भी गहरी हुई है? क्या कांग्रेस इंडिया यानी कि जो गठबंधन है उसमें अब अलग थलग हो गई है राहुल के नेतृत्व पर? क्या इस गठबंधन के सहयोगी दल भरोसा नहीं करते हैं? रोहन गुप्ता प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ है, हर्षवर्धन त्रिपाठी और राशिद किदवई दोनों वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ है। लेकिन सीधा सवाल सबसे पहले आप ही से होगा डॉली जी, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर सवाल आप ही से होंगे, क्योंकि अब हर कोई आपसे सवाल पूछ रहा है, आपके दोस्त भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपके दुश्मन भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं जी। क्यों है ये नो ट्रस्ट मोशन आपके खिलाफ, नो कॉन्फिडेंस? जी देखिए पद्मजा जी, कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं है। जैसा पहले कहा गया कि भाई लोकसभा चुनाव तक इंडिया अलायंस हमारा सक्सेसफुली काम कर रहा था, उसी के लिए था। लेकिन हम भी, जैसा हमारी नेता अभी सुप्रिया श्रीनेश जी ने भी बोला, कि हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है और हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, और जो भी पार्टी चुनाव लड़ती है वो मजबूती से चुनाव लड़ती है। अगर हम अलग लड़ रहे हैं तो हम कांग्रेस मजबूती से दिल्ली का चुनाव लड़ेगी, वही हम कर रहे हैं। इसके अलावा कोई और चीज नहीं कर रहे हैं। हम दिल्ली में अपनी गारंटीज लॉन्च कर रहे हैं, दिल्ली की जनता की बात कर रहे हैं। जो कांग्रेस के टाइम पर जो काम शीला दीक्षित जी ने जो दिल्ली को बनाया था, एक पॉल्यूशन मुक्त दिल्ली, एक फ्लाईओवर का जाल जो शीला जी ने बनाया था, वैसा काम तो आज तक किसी ने नहीं किया। आप देखिए, नई बसेज लाई, वो सीएनजी इंट्रोड्यूस उन्होंने किया, किसने स्कूल बनाए गए, कॉलेजेस बनाए गए, यूनिवर्सिटीज बनाई गई, पर आप तरीके के अर्बन डेवलपमेंट किया गया नहीं कर पा रहे। देखिए, हम सब जब स्कूल कॉलेज में होते थे ना, तो एक चीज होती थी ब्रो कोड। जब दो दोस्त लड़ते थे आपस में, तो बाकी के दोस्त किसी का एक साइड ही नहीं लेते थे। वो कहते थे भाई हम इसमें न्यूट्रल पार्टी हैं, हम किसी के भी पाले में नहीं जा रहे हैं। पर यहाँ तो आपके खुद के जो सहयोगी दल रहे हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी की साइड चूज कर ली है। क्या उनको आप पे विश्वास नहीं है? पद्मजा तो ब्रो कोड के खिलाफ है? नहीं पद्मजा जी, सीधी और साफ बात है। नहीं पद्मजा जी, सीधी और साफ बात है। इंडिया अलायंस जब इंटैक्ट लोकसभा का इलेक्शन लड़ा तो सारी पार्टियां सब साथ आई और कांग्रेस का साथ दिया। दूसरी बात यह है कि सारी पार्टियां जो कुछ राज्य में सीमित है, कांग्रेस पूरे देश में लड़ती है। कांग्रेस के सबसे ज्यादा, अगर हम ऑपोजिशन की पार्टीज में बात करें तो सबसे ज्यादा विधायक होंगे, सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी कांग्रेस है। लेकिन जब हम यहाँ एक स्टेट का चुनाव लड़ रहे हैं, अलग लड़ रहे हैं, तो हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे ना। आम आदमी पार्टी अपना चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अपना चुनाव लड़ रही है। अब हम ये एनजीओ तो वाकई में नहीं चला रहे हैं, हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, अपने मुद्दे अपने सामने रख रहे हैं, जनता के, दिल्ली की जनता के सामने रख रहे हैं। हम क्या ऑफर कर रहे हैं, हमारी क्या गारंटी है, हम महिलाओं को क्या देंगे, युवाओं को क्या देंगे, क्या बनाएंगे, हम वो बात कर रहे हैं। सीधी और साफ बात है, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। और बड़ी बात है आए दिन तोड़ती है, आए दिन गठबंधन टूटे। पंजाब में अकाली दल, अब जेडीयू से पहले साथ थे, टूटे, फिर अब दोबारा साथ आ गए। तो राजनीति में कब कहां क्या हो रहा है या हो जाएगा, यू नेवर नो। लेकिन जब पार्टी जो लड़ती है, इंडिविजुअल मजबूती से लड़ती है, वही काम हम दिल्ली में कर रहे हैं। रोहन गुप्ता, राजनीति में ऊंच नीच चलती रहती है, कई दोस्तों के बीच में कभी कभी झगड़ा हो जाता है, सब वापस आ जाते हैं। अभी अगला पार्लियामेंट सेशन होगा, फिर से आपके खिलाफ गांधी स्टैचू पर खड़े होंगे वो पार्लियामेंट के बाहर, रोहन गुप्ता। तो इसमें आप राहुल गांधी को हमेशा घेरने में क्यों लगे रहते हैं? कुछ भी चीज होती है, कुछ अखिलेश जी बोलते हैं, आप सीधा राहुल गांधी पे निशाना, कुछ बोलती है ममता जी, सीधा राहुल गांधी पे निशाना। या आपके फोकस में हमेशा राहुल गांधी ही क्यों रहते हैं? देखिए मैं मेरी बात इस बात से शुरू करूंगा कि दिल्ली में भाग बटाई, सत्ता रंग लाई। देखिए हो क्या रहा है कि जिस प्रकार से इंडी गठबंधन के नाम से पूरे देश को बेवकूफ़ बनाया, लोकतंत्र के नाम पे, लोकतंत्र की हत्या के नाम पे सारे तकवादी लोग, अवसादवादी लोग इकट्ठा होकर देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया, संविधान के नाम पे एक्सपोज हो गए।
अब सत्ता की भाग बटाई दिल्ली में रंग ला रही है। आप देख रहे हैं सारे इंडी गठबंधन के जो गठबंधन दल है कैसे एक दूसरे के ऊपर आक्षेप पे आक्षेप कर रहे हैं। मुद्दा यहाँ पे पद्मजा जी आपको समझना होगा, मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि दो पार्टी अलग चुनाव लड़ रही, मुद्दा ये है कि कांग्रेस को छोड़ के बाकी जितने भी दल है वो आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। जो पार्टी सबसे बड़ा दल था इंडी गठबंधन का, अगर उसके ऊपर उसके जो आपसी गठबंधन के साथी है उसी का भरोसा नहीं है तो देश की जनता भरोसा क्या करेगी। उनको समझना पड़ेगा कि मुद्दों की राजनीति में कहीं ना कहीं वो देश की जनता का विश्वास खो रहे हैं। ऐसे राज्य हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्य जहां पे लोकसभा में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, दोनों राज्यों में जो उनकी बुरी हार हुई है, उनको समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जो मुद्दे लेकर वो जनता के सामने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता का विश्वास प्रतिपादित करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। और इसी कारण जनता छोड़ दीजिए, उनके गठबंधन के साथी भी उन पर भरोसा नहीं कर रहे। आप मुझे एक चीज बताइए पद्मजा जी, 6 महीने पहले आज जो अभी बात करी थी मेरी साथी शीला दीक्षित जी की, उन शीला दीक्षित जी के ऊपर डायरेक्ट आरोप करने वाले अरविंद केजरीवाल जिसने भ्रष्टाचार के आरोप किए, उनके व्यक्तिगत टिप्पणियां की, अगर उसके साथ भी कांग्रेस चली जाती है तो दिल्ली की जनता भरोसा कैसे करेगी, कैसे शीला जी को कांग्रेस के साथ जोड़ के रहेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 6 महीने पहले जो लीकर कांड, जो शराब कांड नहीं था, वो 6 महीने बाद आक्षेप कर रहे हैं। अपने जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं, जनता क्यों भरोसा समझ सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि जनता का विवेक है, मुद्दे 6 महीने में नहीं बदल सकते हैं। आप 6 महीने पहले आपके लिए आम आदमी पार्टी अच्छी थी, 6 महीने बाद आपकी बात खराब हो गई, ऐसा काम नहीं हो सकता है। जनता कभी भी आपके दोगलापंथी पर भरोसा नहीं करेगी, कभी भी भरोसा नहीं करेगी। पद्मजा जी दोगलापन तो हमने बिहार में देखा था, जहां गृह मंत्री जी ने खुद खड़े होकर कहा था अब कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार से गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार जी पाले में आए तुरंत लपके और सरकार बना ली। तो ये दोगलापन कौन सा था, मैं रोहन गुप्ता जी से पूछना चाहती हूँ, ये कौन सा दोगलापन था कि आपने नीतीश कुमार जी को लिया और तुरंत सरकार बना ली, सरकारें गिरा दी आपने, दूसरी बनी हुई। तो ये राजनीति है। मैंने जैसा पहले कहा कि हम अपने काम पर, जो दिल्ली में काम किया उस पर काम कर रहे हैं, उस पर चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी गारंटीज पर चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली का। और सबसे अहम बात, यहां लड़ाई तो चूहा और बिल्ली की, भारतीय जनता पार्टी की और आम आदमी पार्टी की हो रही है। वो कहते हैं हमने पैसा दिया, आम आदमी पार्टी ने इस्तेमाल नहीं किया। आम आदमी पार्टी कहती है हमारे को पैसा नहीं दिया, रोज एलजी के चक्करों में अटकाती है। लेकिन इसमें, इस चूहा बिल्ली की लड़ाई में नुकसान किसका हो रहा है पद्मजा जी? नुकसान हो रहा है यहां पर दिल्ली की जनता का। दिल्ली की जनता के काम नहीं हो रहे। कहा था यमुना की सफाई होगी, ये काम होगा, यमुना फ्रंट बनाएंगे, ये बनाएंगे, कुछ हुआ क्या? तो राजनीति में आप हर कोई पार्टी करती है, पर आपसे सवाल क्या है, जब आप अपने दोस्तों का मन नहीं जीत पा रही हैं तो जनता का कैसे जीतेंगी? पद्मजा जी, सीधी और साफ बात है, जैसा पहले कहा, लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया, उस इंडिया गठबंधन ने मजबूती से लड़ाई लड़ी। अब अगर कोई पार्टी यहां पर इंडिविजुअली और अलग अलग चुनाव लड़ना चाह रही है, मुझे लगता है उस चुनाव का फोकस जनता के मुद्दे होना चाहिए। जो पार्टी जनता के मुद्दों पर बात करेगी, जनता को डिलीवरी देगी, जनता उसको चुनेगी। कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दे, अपनी प्राथमिकताएं, जनता के लिए जो हम करना चाहते हैं वो हम जनता के सामने रख रहे हैं। दिल्ली की हमने अपनी गारंटीज अभी रिसेंटली लॉन्च करी है, जनता के सामने रखी है, उन पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब जनता का जो मैंडेट होगा स्वीकार्य होगा। जल्दी से 30 सेकंड में इसका जवाब दीजिए रोहन गुप्ता, फिर मैं दोनों पत्रकारों के पास जाना चाहती हूँ। देखिए पद्मजा जी, मुद्दा आपका, आपने एक सवाल पूछा, आप ठीक है अलग लड़ रहे हैं, ठीक है, आपने 6 महीने पहले एक दूसरे का प्रचार किया, अब वो आपके लिए बुरे हो गए, आप उनके लिए बुरे हो गए। मुद्दा ये है कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर साथी दल उनका समर्थन क्यों कर रहे हैं? फिर कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप कैसे हुई इंडी गठबंधन की, ये तो समझना पड़ेगा। और मैं उसका कारण आपको बता रहा हूं पद्मजा जी, जब आप एक राष्ट्रीय पार्टी होकर अपनी गोल पोस्ट चेंज करते रहेंगे, देश की जनता भरोसा नहीं करी। अभी का एग्जांपल दे रहा हूं, जिस महाराष्ट्र में एक बार भी इनके नेता के मुंह से सावरकर का नाम नहीं निकला, आज वो सावरकर जैसे ही चुनाव खत्म हुआ सावरकर जी को गाली देना चालू कर दिया। जनता कैसे स्वीकार करेगी? आप राष्ट्रीय पार्टी है, आप गोल पोस्ट नहीं बदल सकती है। सत्ता में आए ना आए, जीतो हारो, आपका स्टैंड क्लियर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आपने बाई इलेक्शन लड़ा, वहां पे सपा ने आपको किनारे कर दिया। जम्मू कश्मीर में आप गठबंधन में चुनाव लड़े, फिर भी आप सत्ता में आज नहीं है। उसके कारण समझने पड़ेंगे।
कि जिन मुद्दों को लेके, जिन मुद्दों के सहारे आप आगे बढ़ रहे हैं, ना जनता उसका स्वीकार करिए, ना हम आपके गठबंधन साथी स्वीकार कर रहे हैं। और ऐसा गठबंधन जो पहले दिन से ठगबंधन था वो तो जनता के सामने आ गया। आज तो देश की जनता ठगा महसूस कर रही है कि 6 महीने पहले जिन पे भरोसा किया लोकतंत्र के नाम पे, आज उन्होंने हमको बुरी तरह से ठग लिया। दिल्ली की जनता कैसे भरोसा करेगी? क्योंकि ये बात किसी का सपोर्ट मिलने की नहीं है। एक बहुत जरूरी चीज जो कि सुष्मिता देव, वो सांसद रही हैं तृणमूल कांग्रेस की, हर्षवर्धन जी, उन्होंने क्या कहा? तृणमूल कांग्रेस ने जब आम आदमी पार्टी को बैक किया, उसके फौरन बाद आया सुष्मिता देव का ये ट्वीट। उन्होंने कहा दिल्ली चुनाव में एक बहुत जरूरी एंगल है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। कांग्रेस और बीजेपी, यानी कि 2 पार्टियां हैं, 2 बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, वो एक छोटी पार्टी को कैसे दबाने की कोशिश कर रही हैं, यानी कि विचारधारा बैकसीट ले लेती है और यात्रा इसको बदल नहीं सकती। क्या सुष्मिता देव ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि कांग्रेस सिर्फ सहूलियत से लोगों के साथ गठबंधन करती है, विचारधारा यहां मायने रखती ही नहीं? देखिए पद्मजा जी, सबसे पहले तो ये कि मुझे लगता है कि हम लोगों को ये कहना बंद करना चाहिए कि कोई गठजोड़ था, कोई गठजोड़ है क्या, इस तरह के सवाल मुझे लगता है कि हम लोग तो कम से कम न बोलें। हम लोग तो पत्रकार हैं, हम लोग रोज देख रहे हैं कि भाई गठजोड़ मतलब क्या होता है। गठजोड़ मतलब साथ रहना ना। ये थोड़ी ना है कि एक कदम चले तो साथ साथ दूसरे कदम पे लत्ती मार दी, फिर थोड़ा आगे कोई थोड़ा मजबूत आदमी मिल गया तो फिर क्या, अच्छा भाई चलो थोड़ी देर रुक जाते हैं, वो भी आ जाएगा तो लड़ने में आसानी होगी। ऐसे क्या दोस्ती होती है क्या? ऐसे कोई गठजोड़ होता है क्या? तो पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि गठजोड़ कोई है नहीं, एक मजबूरी में साथ आए थे। लेकिन चलो ये भी होता है राजनीति में, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग समय पर होता रहा है। जब कांग्रेस मजबूत थी तो लोग आए, लेकिन उस समय भी क्या ऐसे हुआ कि एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे को देशद्रोही कह दिया? और तो और ये स्थिति कहां तक पहुंच गई जरा सोचिए। पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस के नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र है। मैं दूसरे की बात ही नहीं कर रहा हूं, और दलों के लोग क्या कह रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, वो सब छोड़ दीजिए ना। ममता जी तो वैसे ही कुछ नहीं समझती, राहुल को इमेच्योर और बच्चा हो, क्या क्या वो कह चुकी थी। फिर तेजस्वी क्या कह रहे हैं कि ये तो हम जानते हैं ना भाई, तभी तक था। अखिलेश साफ साफ कर, मतलब उन लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीतती दिख रही, कांग्रेस भी फ्रेम में है। अब संदीप दीक्षित ने क्या कहा, तो चलो जरा आ जाते, आम आदमी पार्टी की टिकट पर लड़ जाओ। यहां तक स्थिति पहुंच गई है। जब इसको आप सुनेंगे तब समझ में आएगा। कांग्रेस के लोग, भाजपा के लोग, दूसरे लोग कुछ भी बात करें, ये मसला क्या है? कोई गठजोड़ नहीं है, धुरी टूटी हुई है, धुरी कमजोर है। धुरी कौन है? राहुल गांधी। वो नेता है नहीं मूलता। और मैं बार बार जब ये बात कहता हूं तो लोग नाराज हो जाते हैं कि देखिए 54 से 99 तो पहुंच गए, वो राहुल गांधी तो इतने बड़े नेता हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर राहुल गांधी में नेतृत्व का गुण होता तो संसद सत्र के पहले लीडर ऑफ अपोजिशन थे, सबको फोन करते। लेकिन उनको तो अपनी वाली टी शर्ट बनवानी थी, बढ़िया पीछे अडानी जी का लोगो बनवाना था, फिर प्रियंका जी के पीछे टी शर्ट पर चिपका देना था। तो भैया अपना अपना लोगो, अपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग जब आप करिएगा, जब आपको नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सचमुच लीडर दिखने का एक अवसर था, आप वो चूक गए। अब उन लोगों का अवसर है, वो जान गए हैं कि कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती। हरियाणा में अकेले हारी, महाराष्ट्र में गठजोड़ में हारी, तो वो जानते हैं आपकी हैसियत, इसलिए वो अब आपके साथ नहीं खड़े। टीएमसी तो टीएमसी, अब तो खुद पृथ्वीराज चौहान भी कह रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी कह रहे हैं धुरी टूटी हुई है, लीडरशिप फेलियर है। डॉली जी। पद्मा जी आप मुझसे पूछ रही हैं? नहीं डॉली जी। पद्मा जी, लीडरशिप तो हमारी, हाँ, आपने जो कहा उसी के संदर्भ में मैं बताना चाहती हूं कि अभी आप न्यूज पर ही पढ़ लीजिए, एक मुख्य चैनल है, उसने कहा है कांग्रेस नेता पृथ्वी चौहान ने ट्वीट किया, दिल्ली विधानसभा चुनाव में मेरी टिप्पणी को गलत संदर्भ में लिया गया, अगर इंडिया अलायंस साथ मिलकर लड़ता तो अलायंस की जीत पक्की होती। अब जब सभी प्रमुख दल मैदान में है तो खुला चुनाव हो गया है, कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त गति पकड़ी और मुझे पूरा विश्वास है कि हम विजयी होंगे। ये उन्हीं का बयान मैं आपको पढ़कर बता रही हूं। डॉली जी, संदर्भ इसीलिए मैंने कोई पैराफ्रेज किया नहीं, मैंने खुद उनके मुंह से सुनवा दिया, आप दर्शक समझ सकते हैं। हाँ, मैंने सुनवा दिया। मैंने भी उनका ट्वीट पढ़कर बताया है यहाँ पद्मजा जी, उसके बाद का जो उन्होंने ट्वीट लिखा है वही मैंने आपको पढ़कर यहाँ बताया है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, हाँ, राहुल गांधी वो नेता हैं जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश को पैदल नाप दिया और देश के गरीब वर्ग को, हर ऐसा वर्ग जो पिछड़ा है, जो किसान है देश का, जो महिलाएं हैं इस देश की, जो छोटा और मध्यम व्यापारी है इस देश का, हर किसी का दुख दर्द उन्होंने समझा, जाना
और उनके साथ वो खड़े हुए। राहुल गांधी वो नेता हैं जिन्होंने मणिपुर से मुंबई तक, जहां मणिपुर का प्रधानमंत्री नहीं बोलते, वहां मणिपुर में जाकर राहुल गांधी जी ने लगातार एक बार नहीं कई बार उन लोगों से जाकर मुलाकात की जिन लोगों के साथ आज भी आगजनी में परेशानी आ रही है, जिनके घर जल गए हैं, जहां महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, वो राहुल गांधी हैं। और उसी यात्रा को लेकर के सुष्मिता देव टीएमसी की कह रही हैं, आइडियोलॉजी टेक्स अ बैक सीट, नो यात्रा कैन चेंज दैट। नेतृत्व पर गर्व है, उसी यात्रा को लेकर के सुष्मिता देव कह रही हैं टीएमसी से। नेतृत्व पर गर्व है, हमें हमारे नेता पर गर्व है और हमें हमारे नेता पर गर्व है और उसी नेता के विश्वास पर इंडिया अलायंस में यही सारी पार्टियां राहुल गांधी जी के साथ आई थी, कांग्रेस पार्टी के साथ आई थी। हमें अपने नेता पर गर्व है, मजबूती से आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते में कहती हूं। नहीं देखिए पद्मजा जी, इसको धर्म संकट में मत डालिए। डॉली जी का तो ये कर्तव्य है कि वो राहुल जी पर गर्व करें, और सिर्फ डॉली जी नहीं, जो इनके साथ के नेता हैं वो क्यों राहुल गांधी से सीधे, उनको लगता है भाई प्रधानमंत्रियों के घर में पैदा हुआ बेटा है, आज नहीं तो कल हो सकता है देश की जनता कुछ ऐसा संयोग बने कि प्रधानमंत्री बन जाए, तो उस वक्त के लिए ये बहुत कुछ कह नहीं रहे। आप किसी भी कांग्रेस पार्टी के नेता या उनके सहयोगी जो दल है उनसे पूछिए, वो सब कहते हैं कि मुश्किल राहुल गांधी में है, ये ऑन ऑफ पॉलिटिक्स करने वाले नेता हैं, ये इंटरवल पॉलिटिशियन है, राजनीति का कोई अवसर ये जिसको कहते हैं उपयोग करना वो जानते नहीं है, सिर्फ कुछ चीजें रट ली हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं डॉली जी जो काम कर रही है एकदम दुरुस्त कर रही है, मेरा उनसे कोई मतभेद नहीं है, लेकिन राहुल गांधी नेता के तौर पर असफल रहे हैं, मुद्दों को लेकर लगातार जिसको कहते हैं कि एक स्थिर भाव में एक लगातार निरंतरता के साथ काम करना वो नहीं कर पाए हैं, और कोई भी पार्टी का नेता उनको नेता नहीं स्वीकार कर। क्या ये सच है राशिद किदवई कि ये सिर्फ लीडरशिप की प्रॉब्लम है, इसीलिए सब पूरा गठबंधन अलग थलग पड़ रहा है? जी देखिए, वो एक पहलू है लीडरशिप का फेलियर है, लेकिन आप महाराष्ट्र में देखें तो वहाँ सहयोगी दल भी हारे। देखिए पद्मजा जी, हमारे देश के अगर आप इतिहास देखेंगे स्वतंत्रता के बाद जब भी गठबंधन बने, अगर वो जीतते हैं तो वो एकजुट रहते हैं, हारने के बाद वो बिल्कुल बिखर जाते हैं और सिरपटव्वल होता है। आपने महाराष्ट्र के चुनाव में देखा कि अजीत पवार ने चुनाव के बीच में भी कैसे कैसे कमेंट किए और उन्होंने जो बटेंगे तो कटेंगे उस सब चीज़ों का भी समर्थन नहीं करा, लेकिन जीत गए तो सब बढ़िया और वाहवाही हो रही है। हारने के बाद में एक दूसरे के ऊपर दोष बढ़ा जाता है और ये यहाँ के ऊपर तमाम राजनीतिक दल जो है वो गठबंधन जो है बेमेल करते हैं और उस पर कामयाबी होता है। भाजपा और पीडीपी जब साथ थे तो बहुत अच्छा था, भाजपा और पीडीपी जब कश्मीर में अलग हुए तो एक दूसरे को देशद्रोही कहने लग गए। इसका एक पूरा लंबा इतिहास है। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को भाजपा और लेफ्ट पार्टीज दोनों ने इकट्ठे समर्थन किया था बाहर से। तो ऐसे अनेक उदाहरण मैं दे सकता हूं। ये कोई आपको ये बात कहे कि 8 महीने पहले तो हमारे मित्र रोहन गुप्ता को कांग्रेस का टिकट मिला था अहमदाबाद से, तो ये बातें, इसका कोई मतलब नहीं होता। मतलब ये रहता है, देखिए इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी दिक्कत ये रही कि उसमें एक संवादहीनता थी शुरुआत से ही। उन्होंने कभी भी अपना कोई लीडर नहीं चुना, उसमें ये नहीं तय हुआ। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और सबको लगता था कि वो राहुल गांधी के बराबर है हमारे देश में। फिर पद्मजा मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी अलायंस पॉलिटिक्स होती है, यूपीए, एनडीए, केरल में जो यूडीएफ, एलडीएफ, उसमें एक डोमिनेंट पार्टनर होता है और दूसरा तो मतलब एक बड़ा दल और छोटे दल। यहाँ कोई बड़ा दल अपने कांग्रेस को मानने को तैयार नहीं था और इसी वजह से ये पूरा का पूरा यहाँ बिखर गया है मामला। ठीक है, चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है और जैसे कहते हैं ना, गिरे को 2 लात और सही, अगर हार हो जाती है तो वैसा सा कुछ माहौल बन जाता है। पर जवाब दीजिए, जब राहुल गांधी ने आपको टिकट दिया था, रोहन गुप्ता स्पेसिफिक एग्जाम्पल लिया गया है, तब हर कोई उनकी वाहवाही कर रहा था। अब लीडरशिप पे सवाल है। रोहन गुप्ता, देखिए बात मैं आपको वही कह रहा हूं पद्मजा जी कि जब आपने एक इंडी गठबंधन बनाया, पूरे देश में उसके नाम पे राजनीति की, जैसे आम आदमी पार्टी, हम दिल्ली की जब बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचारी पार्टी थी, भाजपा ने आक्षेप किए, शराब घोटाला हुआ, सारे बड़े मुद्दे थे। क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र के नाम पे इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी जिसने आपके नेता के सामने आक्षेप किए थे, शीला दीक्षित जी जैसी नेता के सामने आक्षेप करके व्यक्तिगत टिप्पणी की थी, उनके बारे में खराब शब्द प्रयोग किए थे, आज उसके साथ में आप चले जाएंगे और आप ये कहेंगे कि देश की राजनीति में आपका कोई विश्वसनीयता रहेगी? नहीं रहेगी। आप अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, जब संसद में मुद्दे उठाए जाते हैं, आप जो मुद्दे उठाते हैं आपके गठबंधन के साथ होती रहती है, कौन सी राजनीति में ऊंच नीच होती रहती है, कल को वो फिर से साथ में आ जाए। सुनिए मैं बता रहा हूं उसका डिफरेंस है। देखिए राशिद भाई सालों से
कांग्रेस के बाहर रह के कांग्रेस की भजन करते रहते हैं। मेरी उनकी धन्यवाद है। जब मैं रिक्वेस्ट करूंगी किसी के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं प्लीज। कि 20 साल तक पार्टी के लिए काम करने के बाद मैं यही बोल रहा हूं, एक व्यक्तिगत टिप्पणी उनको भी बोलिए बचे, मैं नहीं करता हूं, पर क्योंकि उन्होंने किए जवाब देना मेरा अधिकार है। 20 साल के बाद जब ये लगा कि जो पार्टी के लिए समय दिया आज वो हर चीज में दोगलापंथी होती है, आप जनता के सामने कैसे जाएंगे? जो मुद्दे आम आदमी पार्टी का मुद्दा मैंने उस समय पे भी कहा था और उसी समय मैंने कहा था कि 6 महीने के बाद ये वापस अलग हो जाएंगे, जनता नहीं स्वीकार। गुजरात में आपने ये मुद्दा उठाया था। राष्ट्रीय पार्टी है पद्मजा जी, उसका स्टैंड एक क्लियर बिल्कुल उठाया था मैंने। जब आम आदमी पार्टी जब गुजरात में अलग अलग लड़े थे तब भी ये इश्यू था, उसके बाद में जब लोकसभा के समय थे तब भी ये इश्यू मैंने उठाया था। आपको वहां पे गालियां दे रहे हैं, कहीं पे आप साथ में चल रहे हैं, पंजाब में आप अलग चल रहे हैं, हरियाणा कैसे जनता कैसे सुना क्यों नहीं? तो सुना क्यों नहीं? आपको तो वो सवाल उठाना चाहिए। आप तो बहुत बड़े सलाहकार है, आप तो सलाहकार कांग्रेस पार्टी के, आपकी सुनती क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी सलाह को राशिद किदवई पे डॉली शर्मा, राशिद किदवई पे डॉली शर्मा। पद्मजा जी कि जब भी कोई और रोहन गुप्ता कह रहे हैं मैंने गुजरात में भी बोला था। पद्मजा जी देखिए हमारे मित्र ने नहीं, पद्मजा जी देखिए हमारे मित्र रोहन गुप्ता उसको अन्यथा ले रहे हैं। मैं तो उनका समर्थन में बात कह रहा था कि हर राजनीतिक दल, हर व्यक्ति का एक लोकतांत्रिक अधिकार होता है कि वो अपने हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से अपना रास्ता चुने, और उन्होंने अपना रास्ता चुना। वो सोशल मीडिया के हेड थे, वो सोशल मीडिया के कांग्रेस के हेड थे इतने समय, और उन्होंने हाँ यू हैव तो आपने अपने अधिकार का प्रयोग किया, इसमें आप इतने विचलित क्यों हो रहे हैं? आपको इसमें व्यक्तिगत टिप्पणी क्या लग रही है? मुझे हैरत है आपने, मैं यही कह रहा हूं कि तमाम राजनीतिक दल नहीं, मुझे हैरत ये हो रही है कि आप जब आपको जो आप कांग्रेस पार्टी को नहीं, बिल्कुल नहीं राशिद जी, आप सही एडवाइस नहीं दे रहे कांग्रेस को। आपको सही एडवाइस ये देनी चाहिए कि अगर आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, आप जानते हैं। अच्छा रोहन आप इतने साल कांग्रेस में रहे, आपने कभी मुझे एडवाइस देते सुना या देखा? 1 मिनट सुन लीजिए। नहीं मेरी बात को रोहन गुप्ता आप ये बताइए, आप इतने साल कांग्रेस पार्टी में रहे, आप साफ बात बताइए, अपनी बात कर ली, आप साफ बात बताइए, आप साथ बात बताइए। आप इतने साल कांग्रेस में रहे, आपने कभी सुना मेरा नाम कि मैंने कोई सलाह दी हो, एडवाइस दी हो, कोई मैं मीटिंग में आया हूं? आप बताइए। नहीं बिल्कुल राशिद भाई, आपने हमेशा से राशिद भाई जिम्मेदारी से बात करिए, ऊपर कमेंट की है। पद्मजा ने कहा था व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। नहीं आप भी मेरे पर कमेंट मत करिए। आप जब डिबेट मैं तो आपके समर्थन में कह रहा था कि जैसे आपने अपना विवेक का चुनाव किया, तमाम राजनीतिक दल उसके लिए स्वतंत्र रहे। मुझे आपका समर्थन नहीं चाहिए रशीद भाई। नाम मुझे क्या कहना है, मुझे रोहन गुप्ता से नहीं सीखना है। वेट करने आए हो, मुद्दे पे रहिए। ठीक है, मुद्दे पे ही रहते हैं। देखिए मुझे भी अनएडवाइज सपोर्ट नहीं चाहिए। आप कांग्रेस को एडवाइस करिए। पद्मजा जी मैं मेरी बात खत्म करूं। ठीक है, बात खत्म कीजिए, पर व्यक्तिगत टिप्पणी सिर्फ ये है कि जब 2 गठबंधन के साथी दिल्ली में 2 गठबंधन के साथी अलग चुनाव लड़ रहे हैं, राइट? ऐसा क्या मजबूरी हो गई कि कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी थी, जो इंडी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी थी, नेतृत्व कर रही थी, ये सारी पार्टियां उनके साथ नहीं खड़ी है और एक छोटी पार्टी के साथ खड़े हैं। यहां पे आत्म आलोकन करने की जरूरत है कि ऐसा मुद्दा क्यों है, क्यों कांग्रेस पार्टी के मुद्दों के साथ में उनके गठबंधन के साथी नहीं चल रहे। जब आपको संसद में मौका मिलता है बोलने का, तब आप ड्रामा करके वॉकआउट करेंगे तो देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। आपको मौका मिलता है संसद के सत्र में, आपको मौका मिलता है देश की जनता के इशू लेके जाए और जो सत्ता पार्टी उसको घेरे, आप उसका यूज ही नहीं कर रहे। और इसका जमीन पर क्या असर होता है? देखिए, ये कहने वाली चीज है कि फला पार्टी ने किसी दूसरे को सपोर्ट दे दिया, पर इसका जमीन पर क्या असर होता है वो भी मैं आपको दिखा देती हूं। एग्जाम्पल ले लेते हैं तृणमूल कांग्रेस का। अब बहुत से लोग कहेंगे तृणमूल कांग्रेस तो बंगाल की पार्टी है, उसका दिल्ली चुनाव में क्या काम। अब मैं आपको दिखाती हूं कैसे टीएमसी फैक्टर दिल्ली में जरूरी है, उसका क्या महत्व है। दिल्ली में ऐसी कई सीटें हैं जहां पर बहुत बड़ा बंगाली पॉपुलेशन है, बंगाली वोटरों की बड़ी संख्या है। यहां पर कम से कम 4 ऐसी सीटें हैं, चितरंजन पार्क, महावीर एनक्लेव, निवोदिता एनक्लेव और टैगोर पार्क। आपको यह भी मैं बता दूं कि 2011 का जो सेंसस था उसके मुताबिक 2 लाख से ज्यादा बंगाली वोटर दिल्ली में है। ये देखिए, ये जो इलाका है दक्षिणी दिल्ली का, यहां पर भारी संख्या में आपको 1, 2, 3 और 4 ये बंगाली बहुल सीटें हैं और यहां पर तृणमूल कांग्रेस का सपोर्ट मिलना काफी जरूरी हो सकता है आम आदमी पार्टी के लिए, और वो भी एक त्रिकोणीय मुकाबले में।
फिर वही सवाल घूम करके आता है हर्षवर्धन जी कि इस तरीके के एनालिसिस अगर देखें तो थोड़े से वोट इधर उधर पूरा चुनाव का समीकरण बदल सकते हैं। रोहन गुप्ता अगर कह रहे हैं कि मैंने पहले ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस को चेताया था, गुजरात में ये हमें खा जाएंगे, वहां पर नहीं सुनी, अब यहां पर ना सुनना भी क्या खतरे की घंटी बजाएगा? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए खतरे की घंटी है, लेकिन मैं इस वाले विश्लेषण से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं यहाँ संदीप दीक्षित के साथ और मेरा ये मानना है कि कांग्रेस को संदीप दीक्षित जैसे नेताओं की आवश्यकता है। संदीप दीक्षित ने एक बात कही और वो लाइन हमको लगता है हर कांग्रेसी को इस वक्त अपने बोर्ड में लिखवा के आगे चलना चाहिए। ये स्टिकर हटाने वाला छोड़ें कुछ दिन के लिए तो राजनीति अच्छी करेंगे। वो क्या है? उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के 2.5 वोट नहीं है यहाँ, और अगर इतनी ही इनकी ताकत होती तो ये लोग जरा लड़के दिखा दें। ये कहना कि कोई बंगाली वोटर है या मलयाली या तमिल वोटर है या कोई यादव वोटर, अभी तो हमने हरियाणा देखा ना, पूरा अहिरवाल जो वहां के यादव थे उन्होंने दिया क्या वोट? किसी को नहीं दिया, सब भाजपा के साथ गए। मेरा ये मानना है ये पार्टियां सिर्फ कांग्रेस को दबाव में ले रही है, इनकी कोई राजनीतिक हैसियत दिल्ली के चुनाव में नहीं है। अरविंद केजरीवाल इस बात का लाभ ले रहे हैं कि सबको डर है कि कांग्रेस बड़ी हुई तो उनको खा जाएगी, इस वजह से ये सब हो रहा है। मैं नहीं मानता हूं कि कोई ममता जी का कोई यहां राजनीतिक आधार नहीं। ठीक है, फिर आपके एनालिसिस में विरोधाभास है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि राहुल की जो लीडरशिप क्वालिटी है राहुल गांधी की, उस पर संदेह है, पर संदीप दीक्षित को भी तो लीडर दिल्ली में राहुल गांधी नहीं बनाया है। नहीं, उनको इतना उनकी बाजू मजबूत की है कि संदीप दीक्षित लोहा ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल से आगे बढ़ के। हर चीज राहुल गांधी के मुंह से आनी जरूरी थोड़ी ना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पद्मजा, बल्कि कहें कि आपने जो कहा ना ये सबको सुनना चाहिए। अब सोचिए, संदीप दीक्षित तो लड़ रहे हैं, अजय माकन तो लड़ रहे हैं, राहुल जी की कितने दिनों से आपने कोई यात्रा, कोई रैली, कोई सभा, कोई बयान? अरे भैया, दिल्ली का विधानसभा चुनाव है, यही मास्टर स्ट्रोक हो कि पर्दे के पीछे से सारा खेल राहुल जी कर रहे हैं, जिसका चेहरा संदीप दीक्षित बन गया। ये भी तो मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। पर्दे के पीछे करने की राहुल जी की नहीं, राहुल जी चले जाते हैं बाहर, पर्दे के पीछे चले जब रहेंगे तो आपको वीडियो आएगा, रील आएगा, वो सब आप चिंता मत कीजिए, लेकिन पर्दे के पीछे से कुछ नहीं करते। बताइए, डॉली शर्मा, संदीप दीक्षित अकेले लड़ रहे हैं, उनको छोड़ दिया लड़ने के लिए। देखिए, मैं तो ये नहीं समझ पाती हूँ कि यहाँ पर सर जो हैं ये राजनीतिक सलाहकार के रूप में बैठे हैं क्या? ये राहुल गांधी जी का एक इन्होंने पूरा ले रखा है स्केड्यूल कि कब राहुल जी बाहर जा रहे हैं, कब राहुल जी यहाँ। राहुल गांधी जी देश में देश की जनता की लगातार बात कर रहे हैं। रोहन गुप्ता जी यहाँ जो बोल रहे थे कि संसद में उठाएं सवाल, अरे संभल का सवाल उठा तो रहे थे, बात ही नहीं कर रहे आप। कत्लेआम मच रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, जगह जगह बेटियों की जब आबरू लूटी जाती है राहुल गांधी जी पहुंचते हैं वहां, चाहे भीड़ में लोगों की मौत हो रही हो, चाहे कहीं युवाओं की नौकरी की बात आ रही हो, चाहे कहीं किसानों के मुद्दे हो रहे हो, राहुल गांधी जी इस देश में आवाज उठा रहे हैं और लगातार उठा रहे हैं, बिना रुके उठा रहे हैं। पूरे देश में उन्होंने, मैंने कहा ना कि उठाया, और दिल्ली चुनाव में भी। अरे आप देखिएगा क्या दिल्ली डॉली जी, अब एक महीने से कम के वक्त में नतीजे भी आ जाएंगे। आज 9 तारीख को चर्चा कर रहे हैं, 8 तारीख को तो नतीजे आ जाएंगे फरवरी में। पद्मजा जी, जो दिल्ली में पद्मजा जी जो अभी भी राहुल जी युवाओं से मिल रहे हैं, नौकरी पर चर्चा कर रहे हैं, वो दिल्ली में नहीं कर रहे हैं क्या? विदेश में कर रहे हैं क्या? दिल्ली में ही तो कर रहे हैं। तो जो नहीं देख रहे हैं उन्हें देख लेना चाहिए। दूसरी बात, संदीप दीक्षित जी बड़े मजबूती से दिल्ली की जनता के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। हमारी पूरी पार्टी में हर कोई बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, और राहुल जी भी आप देखेंगे कि आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। हमारे नेता, हमारी राजनीति, कांग्रेस पार्टी की राजनीति जनता के लिए है, जनता के मुद्दों के लिए है। हम ये नहीं है कि महाराष्ट्र की तरह चुनाव से पहले कह दें कि ये जो लड़की बहन योजना है ये हम आपको देंगे, इसमें इतना रुपया, और अब 2 दिन पहले अखबार में खबर आ जाए कि 2.68 करोड़ महिलाएं जो है इस स्कीम से बाहर जा रही हैं, उनकी हम स्क्रूटनी कर रहे हैं और उनको बाहर कर रहे हैं। ये नहीं है कि चुनाव से पहले कुछ और चुनाव के बाद कुछ और। राजस्थान की तरह नहीं कि 450 का सिलेंडर देंगे, आज पूछ लीजिए कितने घरों को मिल रहा है। तो ये नहीं है, जो कांग्रेस कहती है वो कांग्रेस करती है। हमारे नेता लगातार राहुल गांधी भी संवाद कर रहे हैं, युवा से संवाद कर रहे हैं, नौकरी पे संवाद कर रहे हैं, वो सब दिखाई नहीं दे रहा आपको? उन्होंने आज एक वीडियो भी रिलीज किया है, वो केविंटर्स जाकर के लोगों से बात कर रहे हैं, युवाओं से बात कर रहे हैं। रोहन जी, लगातार राहुल गांधी बात तो कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, क्या कमी दिखाई दे रही है आपको?
देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि जब हमारी डिबेट की शुरुआत थी तो पहला ये इशू आया कि इंडी गठबंधन के जो गठबंधन दल है वो कांग्रेस पे विश्वास अपना क्यों गंवा रहे हैं। कोई भी पार्टी होती है, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, उनके मुद्दों में दम होना चाहिए। नंबर 2, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। नंबर 3, सब लोगों को साथ में चल के लेकर चलने की उनकी एक हिम्मत होनी चाहिए, या एक बोलते हैं एक स्टाइल होना चाहिए। मुझे लगता है ये तीनों में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से विफल रही। या फिर वो दबाव बना रहे हैं, वो दबाव बना रहे हैं, उनको थोड़ी बहुत सफलता मिली, वो भी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वो गैम्बल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं थोड़ा सा शिगुफा छोड़ देते हैं कि भाई हम आम आदमी पार्टी के पीछे हैं, समाजवादी पार्टी अपना दबाव बना रही है। मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए, दबाव बनाना एक अलग चीज होती है। मैंने आपको क्या कहा, बिल्कुल समाजवादी पार्टी का वहां पे कोई वजूद नहीं है, सब कुछ ठीक है, पर ऐसा क्यों हो रहा है कि कांग्रेस को छेड़ के आम आदमी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं? उनके साथ भी तो कुछ टिकट तो मांगा नहीं है, उन्होंने तो समर्थन किया। मुद्दा यहां पे मुद्दों के कौन सी पार्टी आपके सपोर्ट में, आपको एक आत्म अवलोकन करने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आपको उसका एग्जांपल दे रहा हूं। आपने हरियाणा में देखा होगा कि वहां पे लगा कांग्रेस पार्टी को कि हमारी मजबूत स्थिति है, वहां पे आम आदमी पार्टी सामने से गई कि चलो ठीक है 3-4 सीटों, वहां पे वो लोग जीते थे। एक पार्लियामेंट में उनको करीब 4 असेंबली ऐसी थी जहां पे आम आदमी पार्टी भाजपा से आगे थी, सब कुछ हुआ। तब कांग्रेस पार्टी को लगा कि नहीं, हमको तो जरूरत नहीं है। उनकी जो लोकल बॉडी है उसने कहा कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तब जाके उन्होंने कोई गठबंधन नहीं किया। ये शुरुआत वहां से हुई। जब आप मजबूत होते हैं, आपके साथी दल होते हैं, आप साथ में लेके नहीं चलते, वो आप पे भरोसा कैसे करेंगे। यही चीज जम्मू कश्मीर में हुई, वहां पे आपको ज्यादा टिकटें दी एनसी ने, आप जहां जहां लड़े वहां पे आपकी जीत नहीं हुई। एनसी सरकार बनाती, आप चाहते हैं कि आपको 2 मिनिस्ट्री हो, आपको मिनिस्ट्री नहीं मिलेगी। यही चीज महाराष्ट्र में हुई, जो सावरकर जी के खिलाफ आप वहां पे चुप बैठे थे, चुनाव खत्म होते ही एक्सेप्ट। मुझे बताइए, सारी पार्टियों का जब इंडिविजुअल उनका एक एक्सपीरियंस होता है कांग्रेस के साथ में, अगर हर जगह पे उस एक्सपीरियंस में उनको लगेगा कि कांग्रेस के जो दरबारी बने हुए वो ऐसा निर्णय कर रहे हैं कि जहां पे वो कुछ कर पा रहे वो भी उनके लिए नहीं करेंगे, जब उनका मौका आएगा तब कांग्रेस को कैसे समर्थन करें? ये कमजोरी दिखाता है डॉली शर्मा की। अब आपके सहयोगी दल, लगता है आपको विचारधारा, हाँ, आपको आंखें दिखा रहे हैं, अब ये ओवरऑल कमजोरी दिखा रहा है। नहीं पद्मजा जी, सीधी और साफ बात है, कांग्रेस हमेशा से मजबूती से, मैंने कहा, जनता के हिसाब से काम करती है, जनता के मुद्दों पर काम कर रही है। हमारे पास जो आता है, जिस पार्टी का साथ होता है, हम उनका स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। हाँ, हम दिल्ली में अलग चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दों पर लड़ रहे हैं, गारंटीज रिलीज कर रहे हैं। मैं अभी आपको वही कह रही हूं कि इधर उधर की बात न कर, मुद्दों पर आ। और मुद्दा यह है कि दिल्ली की जनता का हाल क्या हुआ है। हमने यहाँ गारंटी दी है कि हम 25 लाख सपोर्ट देने की बात नहीं है। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए। सुष्मिता देव ने क्या बोला? सुष्मिता देव ने बोला कि कोई विचारधारा है ही नहीं कांग्रेस पार्टी की, सिर्फ अपनी सहूलियत से किसी न किसी के साथ गठबंधन कर देते हैं। टीएमसी की सांसद रही हैं, वो तो बीजेपी की है भी नहीं। पद्मजा जी, कांग्रेस पार्टी उस गांधीवादी विचारधारा पर काम करती है जिसके आगे सब नतमस्तक है। गांधी जी के आगे जो लोग, ये आज आंखें दिखा रहे हैं गांधी जी के तस्वीर पर गोली मारने वालों को समर्थन करते हैं, जमींदार लोग गांधी के आगे झुकते हैं। टीएमसी ने लोकसभा के पहले बोला हम इनके साथ रहेंगे नहीं। ये लोग सोचते हैं कि ये जमींदार है, जमीन छिन गई, खुद को जमींदार समझते हैं। पद्मजा जी, इंडिया अलायंस में लोकसभा चुनाव में टीएमसी और कांग्रेस साथ लड़ रही थी। हाँ, विधानसभा चुनाव में अलग थे, ऐसे ही विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग लड़ रही है। क्या बुराई है? नहीं, वो लोकसभा में भी आपके साथ नहीं थे, टीएमसी तो लोकसभा में भी आपके साथ नहीं चला रहे हैं। आपका जमींदार माइंडसेट बोला था उन्होंने, आपको याद नहीं है? उन्होंने गठबंधन उस दिन तोड़ा जिस दिन राहुल जी की यात्रा बंगाल में घुसी। देखिए, टाइमिंग देख करके उन्होंने गठबंधन तोड़ा अपना। देखिए पद्मजा जी, मैंने कहा हमारे मुद्दे जनता के मुद्दे हैं, ठीक है, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, हम जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं। हमारे सहयोगी आते जाते रहेंगे, जनता आखिर में जवाब दे देगी। जो संविधान में विश्वास करते हैं वो आए, उनका स्वागत है। विचारधारा, संविधान, जनता। रोहन गुप्ता। पद्मजा जी, देखिए मुद्दा यहाँ पे उन्होंने गांधी जी की बात की। जिस गांधी की विचारधारा में बात करने वाली पार्टी शराब कांड में शराब की होम डिलीवरी करने के साथ खड़े रह गए, आप कौन सी विचारधारा की बात कर रही है? आप शीला दीक्षित जी की बात कर रही है, एक ऐसे व्यक्ति ने जिसने शीला जी के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी करके भ्रष्टाचार के आरोप करके सत्ता में आए, आप उनके साथ खड़े हो गए। कौन सी विचारधारा की बात कर रही है? जिस केजरीवाल ने बेल बन के, जहरीली बेल पल के कांग्रेस के पेड़ को काटा, आप उनके साथ खड़े हो गए। कौन सी विचारधारा की बात कर रही है?
ये दोगलापन नहीं चल सकता है। आप करिए, गठबंधन करिए, पर जहां पे ऐसी पार्टी जो हमेशा आपके खिलाफ रही है, आप उसके साथ प्रचार कर रहे हो। आप बोल रहे हो भ्रष्टाचारी है, अपने वादे नहीं पूरे किए, उन्होंने कुछ नहीं किया। सुनिए, बात फर्क है। आज बिल्कुल, आज आम आदमी पार्टी ने नहीं, बिल्कुल नहीं, पद्मजा जी, जिस प्रकार से कौन सा दोगलापन है? देखिए वो पोस्ट पोल अलायंस, पीडीपी के साथ आकर सरकार बनाना कौन सा दोगलापन है? सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, जब पोस्ट पोल अलायंस, वो पोस्ट पोल अलायंस होना, पोस्ट पोल अलायंस होना और प्री पोल अलायंस होना, आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा रहना, एक ऐसी पार्टी के साथ खड़ा रहना जिसने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कांड किया, उसके साथ शराब कांड में साथ में खड़े रहना और दिल्ली की जनता से वोट मांगना आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि आप भी उस अधिकार हो चुके हैं 6 महीने। जब आपके साथ आई तो देश हित में थी, और जब आपसे अलग हो गई तो भारत विरोधी हो गई। जो घोटाला किया, जो पर्यावरण की हालत है, जो वादे पूरे नहीं किए, आप 6 महीने साथ में वोट मांगे। आपने तो साथ में वोट मांगे, आपने तो साथ में वोट मांगे, आपने तो आम आदमी के साथ में वोट मांगे, तब शराब कांड कहां गया था? पद्मजा, मुझे बताइए। पद्मजा, हमारे मित्र, आपने भी पीडीपी के साथ गए। पद्मजा, आज हमारे मित्र ऐसी आज पद्मजा, आज हमारे मित्र रोहन गुप्ता जी ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे लगता है कि उन्हें जो पिछले समय जो चीजें घटनाएं हुई उसका या तो जानकारी नहीं है या उसका जिक्र नहीं करना चाहते। जब पहली बार अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी थी पद्मजा दिल्ली में, तो किसके समर्थन के साथ बनी थी? क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ नहीं आए थे जो कुछ दिनों की सरकार थी? और क्या उस समय शीला जी न केवल जीवित थी बल्कि कांग्रेस में बहुत सक्रिय थी? पर वो तो अजय माकन ने कहा है हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। क्या रोहन गुप्ता जी नहीं लेना चाहते हैं? अजय माकन ने उसको जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बताया है। वो उसी बात है, लेकिन समर्थन दिया था कांग्रेस ने, समर्थन दिया था केजरीवाल को। पहली बार मुख्यमंत्री कांग्रेस के समर्थन से बने केजरीवाल। ये तथ्य है कि कांग्रेस के समर्थन से अरविंद केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने। अपने आपको ये तथ्य है कि नहीं है? मुझे कोई उस तथ्य को झुठला सकता है? आप तो कांग्रेस के नहीं, आप जो कांग्रेस के नहीं, आप कांग्रेस के एडवाइजर हैं। आपको ये समझना चाहिए कि तब भी जब समर्थन दिया था शीला दीक्षित जी खुश नहीं थी। फिर वही आज आप अपना आपा खो बैठे हैं, आपको ना कोई तर्कसंगत बात कर रहे हैं। बाद में आप अपने सुन लीजिए रशीद जी, ना मुझे आपको नहीं, सुन लीजिए, आप अपना लॉजिक अपने पास रखिए। क्या उन्होंने पार्टी छोड़ी थी? कोई टिप्पणी की ना? क्या उन्होंने पार्टी छोड़ी थी? डिबेट कर रहे हैं आप यहाँ पे। आप नहीं, क्या शीला जी ने पार्टी छोड़ी थी? करिए, आप अपने साथ करिए ना। आपके जैसे लोगों ने कांग्रेस को बर्बाद किया है। आप बाहर बैठ, मैं तो आपको तथ्य बता रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में, मैं कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया पहली बार। पद्मजा जी उनको बोलिए, काउंटर दीजिए ना। आपको पता है शीला जी नाराज थी, तब भी शीला जी नहीं थी, नाराज थी उस समय भी। आप बताइए राशिद जी। हाँ, तो क्या उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ के गई? वो कांग्रेस पार्टी में ही रही। उसके बाद उनको वहां पर उत्तर प्रदेश में भी उनको भूमिका दी गई थी। वो फिर उसके बाद राज्यपाल भी बनी, तमाम उसका इतिहास है। मेरा कहना यह है कि बार बार आप इतना महत्व दे रहे हैं कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को क्यों समर्थन कर रही है या क्यों नहीं कर रही है। मैं कह रहा हूं उसका आप पहले देखिए, पहली बार अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने में कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका थी। इस तथ्य को ना डॉली जी इनकार कर सकती, ना आप, ना हर्षवर्धन त्रिपाठी, ना पद्मजा, कोई भी नहीं कर सकता। वही सबसे बड़ी गलती थी रशीद जी। और तभी गलती की तो थी वो पीडीपी के साथ अलायंस करना भी गलती थी। ले लिया वो तो आप कह सकते हैं पीडीपी के साथ अलायंस करना भी। मैं तो तथ्यात्मक बात कर रहा हूं। आप दोगलापंथी नहीं कर सकते हैं। आप जनता के साथ आप 6 महीने पहले साथ में हैं। आज गुजरात में क्यों अलग लड़े? आप बताइए राशिद जी। नहीं, पीडीपी और भाजपा का भी अलायंस हुआ था, वो भी एक तथ्य की बात है। 2.5 साल चला था। आप कांग्रेस की साइड से बात कर रहे हैं तो मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं। मैं जब प्रवक्ता लोकसभा में लड़े थे, भाजपा का क्या था? नहीं, कांग्रेस और दल का बात नहीं है। वो क्या था? अरे आप राशिद जी जब एडवाइस करते हैं आप कांग्रेस पार्टी को एडवाइस दीजिए। चैनल पे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मत बनिए प्लीज। फिर आप फिर बेतुकी बातें कर रहे हैं। ठीक है, आज कोई आपको सर्टिफिकेट कोर्स करके आए कि आप कॉल बातें बकेंगे? प्लीज ठीक है, तथ्यों पे रहते हैं। वापस मुद्दे पे आते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी का काउंटर, वापस मुद्दे पे। बिल्कुल मेरी बात ठीक है। रोहन जी एक सेकंड, कोई भी सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पे रहते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी का काउंटर। पद्मजा जी, दो पहले छोटी छोटी बातें। एक तो ये कि टीवी पर कांग्रेस और भाजपा दोनों के प्रवक्ता दोगलापंथी कह रहे हैं। कृपा करके मत कीजिए, विनम्र निवेदन है। ये अपशब्द होता है, गाली होता है। कहना है तो दोहरापन कहिए, दोहरे चरित्र का कहिए। दोगलापन गाली होता है। इसलिए आप दोनों लोग, मतलब निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी, आपको हम कुछ सलाह दे नहीं सकते। दूसरा एक और चीज है
चाहे रशीद जी होंगे या हम होंगे या कोई और होगा, सलाह तो वो देगा, पार्टियां माने या ना माने, और सबको सलाह देंगे, कांग्रेस हो या भाजपा हो, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब महत्वपूर्ण बात, जो रशीद जी कह रहे हैं वो तथ्य है, लेकिन उस तथ्य ने कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। और अगर आज भी कांग्रेस पार्टी उसको नहीं समझ पा रही है, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, 70 विधानसभा है सिर्फ, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कल से तय कर लें, हम 70 की 70 विधानसभा में रोड शो निकालेंगे, 70 की 70 विधानसभा में रैली करेंगे। कौन रोक रहा है उन्हें? अपनी पार्टी को मजबूत करना ये उसके नेता की जिम्मेदारी होती है, दूसरा वाला नहीं मजबूत करेगा। अरविंद केजरीवाल एक चतुर सुजान नेता हैं, उन्होंने दिल्ली सर्विसेज बिल पर कांग्रेस की स्टेटेड लाइन के उलट उनसे अपने समर्थन में बुलवा लिया, जो कि कोई भी नेशनल पार्टी कभी दिल्ली के उस बिल पर जो अरविंद जी के साथ वो खड़े हो गए वो नहीं जा सकती थी। मैं मानता हूं राष्ट्रीय पार्टी का एक चरित्र होता है, उसको वहां अपनी उस भूमिका में रहना चाहिए। और डॉली शर्मा, एक चीज जो मैं कल से सोच रही हूं, आम आदमी पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। वो रोज के रोज आकर के, अरविंद केजरीवाल कल से ट्वीट किए जा रहे हैं, जी हां हम जीतेंगे, ममता दीदी आपका बहुत धन्यवाद, अखिलेश यादव आपका बहुत धन्यवाद। वो रोज पानी पी पी के कांग्रेस पार्टी को कोसते हैं। समाजवादी पार्टी जाकर के उनके साथ खड़ी हो गई है, और कांग्रेस पार्टी उसी समाजवादी पार्टी को मिल्कीपुर के चुनाव के लिए अपना समर्थन दे रही है। आपका कार्यकर्ता क्या सोचेगा? इसको कोई कमजोरी की निशानी नहीं समझेगा कि जो समाजवादी पार्टी दिल्ली में आपका पत्ता काटने पे तुली हुई है या पे आप पे दबाव डाल रही है, उसका आप मिल्कीपुर में क्यों समर्थन कर रहे हैं? आप भी उनसे लड़िए मिल्कीपुर में। पद्मजा जी, सीधी मैंने पहले भी आपको कहा कि राजनीति कांग्रेस पार्टी की जो है वो जनता के लिए है, जनता के मुद्दों के लिए है। और यहाँ पर डॉली जी जीतने के लिए भी है ना चुनाव। झूठ अगर हर जगह आप बाकियों को वॉकओवर दे देंगे और वो आपका पत्ता काटेंगे तो आप जीतेंगे किधर? आपके सहयोगी जीतते रहेंगे। नहीं, बिल्कुल पद्मजा जी, वही तो हम दिल्ली में कर रहे हैं। हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली की जनता की बात कर रहे हैं, दिल्ली की जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, जो 10 साल में उनसे वादे किए गए थे उन पर चर्चा कर रहे हैं। हम छोड़िए, इनकी पार्टी की खुद की सांसद आम आदमी पार्टी की सड़कें दिखा रही हैं, जो इनकी मुख्यमंत्री है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की। तो वही तो हम बात कर रहे हैं। हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली का, अपनी गारंटी दिल्ली की जनता के बीच में दे रहे हैं। हमारे नेता लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के लिए वोट मांग रहे हैं, वही तो हम कर रहे हैं। आप डोर टू डोर कैंपेन ही तो नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अगर सहयोगी दलों का क्या सोचना है वो फर्क नहीं पड़ता। आप संदीप खुद के नेता देखिए, आप राहुल जी ने कोई अभी तक कैंपेन नहीं किया है। प्रियंका जी तो दिल्ली में है, डोर प्रचार कर रहे हैं। कल जेपीसी की मीटिंग में थी वो, लेकिन अभी तक एक भी प्रचार सभा में नहीं आई है, ना डोर टू डोर किया है, ना रैली किया है, ना रोड शो किया है। जेपीसी की मीटिंग के लिए वो दिल्ली में है। बिल्कुल आएंगी पद्मजा जी, संयम रखिए, जरूर आएंगी, आपको दिखेंगी, सबका प्रचार करेंगी। संयम रखिए, आएंगी, दिखेंगी, प्रचार करेंगी। मजबूती से हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी कहीं पर भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। कल अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में जिस तरीके से हमने चिरंजीवी योजना चलाई थी, उसकी बात दिल्ली की जनता के सामने रखी। डीके शिव कुमार जी ने आकर अपनी गारंटीज बताई परसों दिल्ली की जनता को। तो लगातार हमारे नेता आ रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। चलिए, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी आएगा, अपनी बात रखेगा, दिल्ली की जनता से बात करेगा। ये सुबह आएगी। रोहन गुप्ता। पद्मजा जी, मैं मेरी बात रख लूं। देखिए, इन्होंने अपनी गारंटी की बात की, ठीक है। पहले तो इन्होंने लोकसभा में सबने मिलके इंडी गठबंधन ने अपनी गारंटी दी थी, उस पर जनता ने भरोसा नहीं किया। अब इनकी गारंटी का हाल देखिए कि हिमाचल में 1.5 साल के बाद भी, 2 साल के बाद भी 8,000 करोड़ रुपए की सैलरी बकाया है, एम्प्लॉय की मिली नहीं अभी तक की। मैं परसों की आपको रिपोर्ट कर रहा हूं। कहां से जनता कोई गारंटी पे भरोसा करेगी? देखिए, जनता के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सेम है। दोनों ने 6 महीने पहले साथ में जाके वोट मांगे। मैं आपके बीच में नहीं बोला डॉली जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अच्छी डिबेट चल रही है, आप बीच में क्यों बोल रही है? मैं मेरी बात को खत्म कर लूं। पद्मजा जी, इनको चुप करवाइए, फिर वो कहेंगे कि जीएसटी का जो बकाया है वो आपकी सरकार ने नहीं दिया है, फिर बिल्कुल इस साइड पे उनके बीच में नहीं बोला। अभी हम दिल्ली पे रहते हैं, मैं उनके बीच में नहीं बोला। हम दिल्ली पे रहते हैं, दिल्ली पे नहीं बोला। हिमाचल पे नहीं जाते, कर्नाटका पे नहीं जाते, दिल्ली पे। मैं उनके बीच में नहीं बोला। देखिए, एक बड़ी पार्टी, ठीक है, दिल्ली पे 30 सेकंड रोहन, फिर मैं सबसे क्लोजिंग कमेंट्स लगाती हूँ। दिल्ली पे ही 30। पद्मजा जी, हिमाचल मत जाइए। पद्मजा जी, मैं मेरी बात कर लूं। आखिरी चीज बोल रहा हूं,
ना वो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, दोनों की गारंटी की वारंटी खत्म हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल आज सबसे बड़े स्टार प्रचारक भाजपा के लिए हैं। जनता को मालूम है जो भी वादे किए उन्होंने पूरे नहीं किए। कांग्रेस पार्टी अब उनकी बी टीम बन चुकी है, जो इंडी गठबंधन का नेतृत्व कर रही थी। उनकी भी गारंटियों पे जनता भरोसा नहीं करेगी, कितना भी छलावा कर रहे। जनता दोनों ने मिलकर जो 6 महीने पहले प्रचार किया है, जनता के लिए दोनों एक है। जनता कभी भी इन पे भरोसा। रोहन जी, ये बता दीजिए, आप रोज इतनी चिंता व्यक्त करते हैं टीवी पर कांग्रेस की कमजोरी, उनके नेतृत्व, उनके प्रचार पे। आपके 29 कैंडिडेट डिक्लेयर हुए हैं, 1 महीने से कम का समय रह गया है। कौन से हैं बाकी कैंडिडेट तो आप डिक्लेयर कर दीजिए अपने। अरे बिल्कुल, बहुत जल्दी आएंगे। बुलकिल वही आपसे पूछूंगी, आज से 1 महीने के कम वक्त में तो नतीजे आ जाएंगे, कैंडिडेट कब पता चलेंगे? बहुत जल्दी आ जाएगा। देखिए, सुनिए, आज ऐसा है पद्मजा जी, उनका हाल ये था कि कैंडिडेट ढूंढ कर उनको लाने पड़े, दूसरी पार्टी के रखने पड़े, और ऐसा हाल है कि जाके प्रचार नहीं कर पा रहे। फिर भी उन्होंने 48 तो ढूंढ लिए, आप तो 29 ही ढूंढ पाए हैं। लोग चाहेंगे कि हम लोग कैंडिडेट बने, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे ऐतिहासिक विजय होगा, और ये लोग वापस ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने की तारीख 8 तारीख को दोपहर को 3 बजे ईवीएम के खिलाफ ठीकरा फोड़ेंगे, और इंडी गठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें केजरीवाल और कांग्रेस के नेता। देखिए, तो कांग्रेस ने कहा है कि प्रचार जल्द शुरू होगा, आप संयम रखिए। बीजेपी कह रही है कैंडिडेट जल्द मिलेंगे, आप संयम रखिए। संयम है आज का शब्द।